हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। एपिसोड के शुरुआत में यहाँ वह टाइम दिखाया जाता है जब 1994 में वह कातिल 4 कत्ल करने के बाद 5वां कत्ल करने से पहले एक लड़की को डिसीज वाली नोटबुक देकर कहता है कि इसे भर कर दो। उस टाइम यून भी पुलिस स्टेशन में बैठा इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था और उसी ने पता लगाया था कि वह कातिल सबको लाल नोटबुक देख रहा है और अगली लड़की को भी मारने वाला है। दरअसल यहाँ वह एक पुलिस ऑफिसर बन गया था और चिप दास उस टाइम उसके साथ थे। वो लड़की जैसे डिसीज वाली बुक मिली थी वो एक प्रोस्टिट्यूटर थी। वो अपनी साथी लड़की को बताती है कि कल कोई पागल मुझे यह बुक देकर गया और बोला कि मैं इसमें लिख दूं कि मैंने किसी को डिसीज देकर बहुत गलत किया और मैं शर्मिंदा हूँ। भला मैं क्यों शर्मिंदा होने लगी? ज़रूर कोई पागल ही होगा। यून और दास उधर से गुजरते हुए उस लड़की से वो बुक ले लेते हैं। यून उससे पूछता है कि यह तुम्हें किसने दी? वो लड़की यून के डर से उसे बता देती है कि वो एक काले कपड़ों वाला आदमी था। फिर वो लोग उस लड़की को अकेले एक जगह भेजते हैं ताकि कातिल उसका पीछा करे। वह कातिल वाकई ही वहां आ जाता है तो यून भी उस कातिल से लड़ाई करता है और दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। तभी उस कातिल की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। यून के पास यह बहुत अच्छा मौका था कि आज वो उस कातिल को पकड़ लेता, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। दरअसल उसी टाइम यून का मेटामॉर्फिस शुरू हो गया और उसे कातिल को छोड़कर गायब होना। मेटामॉर्फिस में यून के पंख और बॉडी हील हुई थी। प्रेजेंट टाइम में यून पुलिस टीम के पास था। जाहिर पूछता है कि यून अपने पैदा होने से पहले वाले केस का गवाह कैसे हो सकता है तो यून कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए लापता हुआ था वो यून के डैड थे। वो उस कातिल का स्केच देकर बोलता है कि वह कातिल ऐसा नहीं दिखता। उसकी इस बात पर सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। बाद में जाही जीप दास से पूछता है कि हम किसी अजनबी को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा कैसे बना ले तो ऑफिसर दास कहते हैं कि वह अजनबी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ? तुम्हें उस पर शक करने के बजाय कातिल को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। अब जाही ही यून से आकर पूछता है कि तुमने बोलना पहले सीखा था या एक केस पहले स्टडी किया था तो यून कहता है कि ये सारी फाइल्स मेरे डैड की थी। मेरे डैड के लापता होने की वजह जानने के लिए उनकी सारी फाइल्स बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ, इसलिए मैं इस केस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिस दिन रियू पहाड़ पर गई थी मैं भी उसको ढूंढने वहाँ गया था। मैंने वहाँ उस आदमी को देखा, उसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था। वो कातिल अब अपना चेहरा छुपाने के लिए मेकअप करता है। यह सुनकर जाही हैरान हो जाता है। इधर रियू जब अकेली घर आ रही थी तो उसका पीछा कर रहा होता है। उस आदमी के पास आते ही रियू डर कर उसे मारने लग जाती है, मगर वो आदमी कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफिसर जाही ने आपकी हिफाजत के लिए भेजा है क्योंकि आपका बॉडीगार्ड यून अभी पुलिस स्टेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में मदद करवा रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर वह घर आकर रियू अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है जिसने मेकअप किया हुआ होता है। रियू उससे पूछती है कि क्या भला आदमी भी मेकअप करते हैं तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, आजकल तो यह काफ़ी आम हो गया है। रियू कहती है कि जिसे मैंने देखा था उसकी स्किन इतनी मोटी थी जैसे उसने कोई मास्क पहना हुआ हो, काफ़ी अजीब लग रहा था वो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद वो पिछले जन्म में औरत होगा इसलिए उसे मेकअप करना अच्छा लगता होगा। तो रियू पूछती है कि क्या तुम पिछले जन्म को मानती हो? मुझे लगता है कि मैंने अपने पिछले जन्म की झलक देखी है जब मैं पुलिस स्टेशन में थी और मुझे हिप्नोटाइज करके पुरानी यादें याद करने को बोला गया था। तब मैंने बहुत कुछ देखा। पिछले जन्म में मैं एक एंजल हुआ करती थी। तो उसकी फ्रेंड मजाक करते हुए कहती है कि क्या तुम एंजल थी? इधर यून जाही को देखकर याद कर रहा होता है कि पिछले जन्म में था जो उसी चेहरे के साथ दोबारा पैदा हुआ और इसकी नेचर आज भी पहले की तरह है। जाही की टीम भी इस बात पर नाराज़गी जता रही थी कि
यून जैसे आदमी को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। हमें पहले यून की छानबीन कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें उस पर भी शक है। जाही उन लोगों की बातें सुनकर यून से आकर कहता है कि अगर तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं। अगर तुम झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर रयू अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं पिछले जन्म में एंजल ही थी क्योंकि मैंने अपने पंख देखे थे, वो बहुत बड़े बड़े पंख थे। दरअसल रयू ने यून के पंख देखे थे लेकिन वो उन्हें अपने पंख समझ रही थी। रयू की फ्रेंड सारी बातें सुन रही थी। रयू बोलती है कि मुझे ज़्यादा याद नहीं है, इसलिए उसने जो समझा और वह स्टोरी अपनी फ्रेंड को बता दी। वो कहती है कि पिछले जन्म में मैं एक ऐसी एंजल थी जिसके पंख छीन गए थे। मुझे किसी ने पहाड़ से गिरा दिया था, मैं खुद उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मेरे किसी दोस्त एंजल ने मुझे बचाया। जब मैं इंसानी बस्ती में घूम रही थी तब मुझे वहाँ के किंग से प्यार हो गया। हालांकि मेरे पंख चले गए थे लेकिन मैं एंजल होने की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी शादी किंग से होने वाली थी लेकिन शादी वाले दिन ही जंग छिड़ गई और तिल चलने लगे। दूसरी कंट्री का किंग भी वहाँ मुझसे शादी करने आ गया और जंग भी इसलिए हुई होगी क्योंकि दोनों किंग मेरी खूबसूरती पर फिदा थे। तो उसकी फ्रेंड उसकी कहानी सुनने के बाद कहती है कि चलो आओ खाना खा लो। तो रियू कहती है कि अब मैं सोच समझकर खाना खाया करूँगी, मुझे वही चीज़ें खानी चाहिए जो एंजल की शान पर पूरी उतरती हो। खाना खाते हुए रियू बोलती है कि मैं पहले तो बहुत खुश थी और अपने प्यार को लेकर एक्साइटेड थी लेकिन शादी वाले दिन मेरा दिल खुश नहीं था। भला ऐसा क्यों था? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि तुम्हें प्यार तो मिल गया लेकिन तुम्हारे पंख चले गए और तुम धरती पर ही फंस गई। यहाँ यून जब घर आता है तो पैरी कहता है कि लगता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो गए हो, तुम तो उसे गले भी लगाने लग गए। तो यून पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो पैरी कहता है कि क्या तुम्हें पकड़े जाने पर शर्मिंदगी नहीं हुई? तो इस बात पर यून चुप रहता है। वहाँ रियू की फ्रेंड रियू से पूछती है कि जिस ऑफिसर के साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है क्या तुम उसे मौका दोगी? रियू कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे साथ किसी की किस्मत भी जुड़ी हुई है। वो बोलती है कि तुमने जिससे मिलने के लिए सालों तक वेट किया अब उसे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो रियू कहती है कि तब वो उसे बताने लगती है कि मेरे पिछले जन्म वाला किंग ऑफिसर जाही है, लेकिन फिर वो बात बदल देती है और कहती है कि मैंने अपनी किस्मत के खिलाफ जाने का फ़ैसला किया है क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। इधर पैरी यून से कहता है कि हम लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं तो फिर तुम उस लड़की के आसपास क्यों घूमते रहते हो? तो यून कहता है कि रियू ने कातिल को देखा है। पैरी कहता है कि क्या तुम कातिल को पकड़ते पकड़ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहते हो? अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो यून बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। तो पैरी कहता है चाहते तो तुम उस लड़की को किसी से भी प्यार करवा सकते थे लेकिन तुमने अभी तक ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम खुद उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर तुम उस पर तीर नहीं चला दोगे तो मैं उस पर तीर चला दूं। उधर अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि कल रात यून ने मुझे गले लगाया था, इसका मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। वो कहती है कि क्या उसने तुम्हें खुद ही ऐसा कहा? तुम शायद भूल गई हो कि वो कस्में खाकर ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। मैं तुम्हें बता दूँ, जो लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि उनके कोई क्लोज नहीं है लेकिन कभी प्रपोज नहीं किया, यह सिर्फ कुछ पल की ही बात होती है। तुम्हें पता करना चाहिए कि वो सीरियस है या भी नहीं। तो रियू इस पर परेशान होकर अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है कि उसने तो मुझे बहुत टाइम से फ़ोन ही नहीं किया, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। रियू को किसी से प्यार करवाने के बारे में सोच रहा होता है और रियू उसे मैसेज करके पूछना चाहती थी कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, लेकिन फिर वो उसे टेक्स्ट कर देती है कि कल पुलिस ने मुझे स्टेशन बुलाया है, क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? वह यह मैसेज पढ़ लेता और अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने रियू को यहाँ बुलाया है? तो वो लोग बताते हैं कि हमने उसे नहीं बुलाया, वो पहले ही बयान दे चुकी है। यून फिर पूछता है कि क्या ऑफिसर रियू की हिफाजत अच्छी तरह से कर लेगा? तो जाही कहता है कि वह तुमसे तो बेहतर ही है, उसने सालों की ट्रेनिंग ली है। इधर रियू अपने हॉस्पिटल में ही कॉल आने का वेट किए जा रही थी, जो देखकर साथी डॉक्टर उसे बात करके बुला लेती है। वो उससे बोलती है कि
से बोलती है कि यून की ज़रूर या तो शादी हो चुकी है या वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में, इसलिए वो तुम्हारे साथ बहाने लगा रहा है। अगर कभी वह तुम्हारे फ़ोन ना सुने या तुम्हारी बातें ना सुने, वह दूसरी लड़की के साथ बेहतर यही है कि तुम उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। तो रियू ये सुनकर परेशान